हरियाणा की सियासत में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का अगला सियासी शिकार कौन होगा। इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि बड़े चेहरों के साथ साथ कुछ दूसरी पंक्ति के नेताओं को भी भूपेंद्र हुड्डा की नाराजगी का शिकार होना पड़ेगा, उन्हें अनदेखी का शिकार होना पड़ेगा और उन्हें सियासी हाशिए पर जाना पड़ेगा। लगभग 2 दर्जन नेताओं की सूची में एक बड़ा नाम पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन का भी है। चंद्रमोहन जहां एक तरफ सियासी तौर पर परिवार की पॉलिटिक्स से अलग रहते हैं, कांग्रेस के साथ जमे रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो भूपेंद्र हुड्डा की नज़रों में भी खटक रहे हैं। चंद्रमोहन की कल अपने भतीजे भव्य बिश्नोई के साथ गले मिलते की तस्वीर फोटो वायरल हुई। ये तस्वीर यह दिखाती है कि बेशक परिवार के सियासी रास्ते अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन परिवार आंतरिक तौर पर एक है। लेकिन चंद्रमोहन को यह एहसास नहीं है कि यह फ़ोटो उनके सियासी करियर का बलि लेने का काम कर सकती है। चंद्रमोहन अगर आदमपुर में चुनाव प्रचार के लिए चले जाते तो भूपेंद्र हुड्डा उन्हें बख्श सकते थे, लेकिन चंद्रमोहन अपने भतीजे भव्य बिश्नोई के खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। भूपेंद्र हुड्डा बजनाल परिवार के सबसे बड़े विरोधी हैं और ऐसे में उनके लिए चंद्रमोहन भी कहीं न कहीं रोड़ा है। बेशक कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं और भूपेंद्र हुड्डा की टेंशन इस कारण आधी कम हो चुकी है, लेकिन चंद्रमोहन का कांग्रेस में बने रहना भी भूपेंद्र हुड्डा को रास नहीं आएगा। वे उनकी आंखों में खटकते रहेंगे। भूपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि चंद्रमोहन बेशक बड़ी सियासी हसरत नहीं रखते हैं, लेकिन वे नहीं चाहते कि बजनाल परिवार का कोई भी सदस्य कांग्रेस से विधायक बने। इसलिए पंचकुला की सीट को लेकर और कालका की सीट को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने घेराबंदी शुरू कर दी है। कालका को लेकर भूपेंद्र हुड्डा को समस्या नहीं है, क्योंकि प्रदीप चौधरी पहले से ही कांग्रेस के एमएलए हैं और सीटिंग गेटिंग के फार्मूले के तहत वहां पर चंद्रमोहन की दावेदारी फेल हो जाएगी। बात आती है पंचकुला की। पंचकुला से चंद्रमोहन की उम्मीदवारी प्रबल है। पिछली बार वो कुछ ही हजार वोटों से चुनाव हार गए थे और अगली बार भी मौजूदा नेताओं की कतार में चंद्रमोहन का दावा सबसे मजबूत बनता है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा अंतिम समय तक चंद्रमोहन की टिकट काटने के लिए पूरा जोर लगाने का काम करेंगे। चंद्रमोहन की टिकट काटने के लिए दीपेंद्र हुड्डा भी सक्रिय हो चुके हैं और उन्होंने अपने शागिर्द युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिवानशी बुदय राजा को पंचकुला में एक्टिव कर दिया है। उनको कांग्रेस डेलीगेट के तौर पर पंचकुला से ही जिम्मेदारी दी गई है, यानी चंद्रमोहन की टिकट काटकर दिवानशु बुद्धि राजा को टिकट देने का अभियान शुरू हो चुका है और चंद्रमोहन के सियासी करियर के खात्मे की लकीर भी खींची जा चुकी है। अब देखने की बात यही है कि चंद्रमोहन भूपेंद्र हुड्डा परिवार की इस सियासी शिकंजेबाजी को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, लेकिन यह अभी से नज़र आ रहा है कि चंद्रमोहन का भतीजे भव्य बिश्नोई के गले मिलना और आदमपुर में चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाना उनके सियासी कैरियर को ख़त्म करने का काम करेगा। अब यह चंद्रमोहन को तय करना है कि वे भूपेंद्र हुड्डा पर विश्वास करते हैं या वे अपने दम पर टिकट लेने की कोशिश करते हैं। चंद्रमोहन इस समय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कुमारी शैलजा के खेमे में गिने जाते हैं, उनके नज़दीकी हैं। अंबाला की सियासत में शैलजा के पास वीटो पावर होने के कारण चंद्रमोहन की टिकट बच भी सकती है, लेकिन चंद्रमोहन की टिकट को बचाए रखने के लिए कुमारी शैलजा को जोरदार दमखम लगाना होगा, हाईकमान के साथ लॉबिंग करनी होगी। अगर कुमारी शैलजा की मदद चंद्रमोहन को नहीं मिली तो 99% चंद्रमोहन की टिकट अगले चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा कटवाने का काम करेंगे। यानी भूपेंद्र हुड्डा की सियासी चक्की में एक और नेता के पीसने का खाका तैयार हो चुका है और उस चेहरे का नाम होगा चंद्रमोहन। अब देखने की बात यह है कि 2024 के चुनाव को लेकर चंद्रमोहन इस चक्की से बच पाते हैं या नहीं बच पाते हैं। इस तरह की खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप जुड़े रहिए, हमारे पेज को शेयर करते रहिए, यूट्यूब चैनल को लाइक करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।